आसमान से आग बरस रही है, जमीन तप रही और लू के थपेड़ों ने पूरे देश को टॉर्चर करना शुरू कर दिया है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक गर्मी के टॉर्चर से अब इंसानों के साथ साथ बेजुबान जानवरों की भी मुश्किलें बढ़ गई है। गर्मी के इस भीषण प्रहार को देखते हुए प्रशासन भी अब एक्शन मोड में है। ओडिशा में जहां स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई है, तो वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार से बड़ी खबर आई है। जिला अधिकारी ने बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूलों का समय बदलने का सख्त आदेश जारी कर दिया है। 27 अप्रैल से 26 मई तक अब स्कूल सुबह 7:30 बजे से लगेंगे, ताकि बच्चे दोपहर की जानलेवा धूप से बच सके, उनकी सेहत अच्छी रहे। सिर्फ समय ही नहीं, बल्कि स्कूलों में खेल कूद और बाहरी गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। पूरे देश में आप देखिए, अप्रैल में ही गर्मी से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। अब आपको दिखाते हैं देश में कहां-कहां आज क्या तापमान है, अब इसका भी जिक्र कर लेते हैं। तो गर्मी का टॉर्चर आप समझिए, आप लगातार देख रहे हैं कि जो अलग-अलग स्टेट है वहां पर हाल इस वक्त बहुत खराब है। अब आप इसे समझिए। सबसे पहले यहां से बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में आप तापमान देखिए, गुजरात के अहमदाबाद में 42 से 43 डिग्री सेल्सियस यहां पर तापमान है। राजस्थान के बाड़मेर, राजस्थान के श्रीगंगानगर, इनफैक्ट राजस्थान में तो मौसम विभाग ने रात में भी लू का अलर्ट जारी कर दिया, यानी कि रात में भी आपको गर्मी सताने वाली है। यही हाल पंजाब, दिल्ली, एनसीआर की भी है। देखिए, दिल्ली में भी 42 से 45 डिग्री पारा बढ़ चुका है। यहाँ पंजाब में 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसी के साथ साथ एनसीआर में भी यही कुछ हालात है। यहाँ पर भी गर्मी से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखिए मध्य प्रदेश में भी मौसम विभाग ने लू का अलर्ट जारी किया है और यहाँ पर भी जो तापमान है वो 42 से 44 डिग्री सेल्सियस है। और यहाँ पर भी रात में लू का अलर्ट जारी किया गया था। पहली बार ऐसा हुआ। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की तस्वीर अपडेट आप देखिए, जहां यहां पर भी 45 डिग्री सेल्सियस है। इनफैक्ट प्रयागराज तो सबसे गर्म शहरों में दर्ज किया गया, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है। अब उत्तर प्रदेश के लखनऊ का भी जिक्र आप देखिए, यहां पर जहां 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। छत्तीसगढ़ में भी 42 से 43 डिग्री है। ओडिशा में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है, क्योंकि यहां पर भी गर्मी की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है। और आप यहां देखिए, ओडिशा के झारसुगुड़ा में भी 44.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। कुछ यही हाल बिहार का भी। बिहार के भागलपुर में भी गर्मी लोगों को खूब सता रखी है। 44 डिग्री सेल्सियस यहां पर तापमान दर्ज किया गया है। पश्चिम बंगाल में 44 डिग्री सेल्सियस है। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में 43 डिग्री सेल्सियस है। यानी कि इस वक्त आप समझिए देश भर में गर्मी ने त्राहिमाम कर दिया है, लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। ये अलग अलग शहरों के आपको लगातार अपडेट्स दे रहे कि किस तरह से यहाँ पर गर्मी का जो सितम है वो देखने को मिल रहा है। ये तो अभी गर्मी का ट्रेलर है। आगे आगे देखिए इस बार कितनी तूफानी गर्मी पड़ेगी, क्योंकि उसके लिए हम आपको सिर्फ एक साल में हुए तापमान के बदलाव का आंकड़ा दिखाते हैं। और जब ये आप आंकड़ा देखेंगे, इसे समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको लगेगा कि आने वाले समय में किस तरह से मुश्किलें बढ़ने वाली है। इसी अप्रैल में पिछले साल क्या तापमान था और अब आज क्या तापमान है, आज क्या स्थिति है, अब इसे हम आपको बिग वॉल पर समझाएंगे। और ये देखिए आंकड़ा, और इससे आप समझिए गर्मी का ट्रेलर और आगे आने वाले समय में आपकी मुश्किलें कैसे बढ़ेगी। दिल्ली में अप्रैल 2025 और 26 का ये डेटा है, यानी कि जब अप्रैल के महीने में 2025 का हम जिक्र करते हैं तो ये देखिए 39 डिग्री सेल्सियस था। लेकिन आज ही के महीने में 2026 का हम जिक्र करते हैं तो यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो हो चुका है 42 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हुआ है। तो आप समझिए कि अभी तो मई जून बाकी है, क्या स्थिति होने वाली है और इसका असर आम लोगों के जीवन में किस तरह से पड़ने वाला है। अब देखिए न्यूनतम तापमान भी देखिए, दिल्ली में न्यूनतम तापमान अप्रैल 2025 में 20 डिग्री सेल्सियस, यानी कि दिन में गर्मी आप झेल रहे हैं, गर्मी से परेशान हो रहे हैं, लेकिन रात में आपको थोड़ी राहत जरूर मिलती थी। लेकिन अब इस साल 2026 के आंकड़े को आप देखेंगे तो समझेंगे कि ये राहत अब नहीं मिलती नजर आ रही है, क्योंकि 27 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान और इसमें इजाफा कितना हुआ है +7, यानी कि 7 डिग्री सेल्सियस। तो आप समझिए जो गर्मी लगातार बढ़ रही है, ऐसे में सेहत का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। आप भी बहुत अपना ख्याल रखें। देखिए बढ़ती गर्मी से बचाव के लिए ना
राज्यों की सरकारें क्या क्या कर रही है, अब ये भी आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली सरकार की। राज्यों की जो सरकारें हैं वो क्या क्या कर रही, तो दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने हीट एक्शन प्लान को लेकर एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग की है। अस्पतालों में बेड्स बढ़ाने को कहा गया है, एम्बुलेंस को हीट इमरजेंसी के लिए तैयार रखने का आदेश दे दिए गए हैं। तो ये देखिए राज्य सरकार की तरफ से क्या पहल की जा रही, ताकि जो आम जनता यानी कि आप हमें उन्हें दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इस भीषण गर्मी में आपको थोड़ी राहत मिले। तो सबसे पहले बात हम यहाँ पर दिल्ली की कर रहे हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने हीट एक्शन प्लान को लेकर एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग की है, यानी कि अस्पतालों में बेड्स बढ़ाने को कहा है, एम्बुलेंस की हीट इमरजेंसी के लिए तैयार रखने के आदेश दे दिए कि पूरे शहर में यानी कि पूरे शहर में जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए, ताकि लोग भी जागरूक हो, आप भी अपने सेहत का ध्यान रखें। इसी के साथ देखिए 30 से ज्यादा अस्पतालों में कूल रूम बनाए गए हैं, 339 से ज्यादा स्वास्थ्य केंद्रों में ORS आइस पैक्स उपलब्ध कराए गए हैं। शहर भर में 3000 वाटर कूलर, वाटर ATMs लगाए गए हैं, ताकि जो लोग बाहर हैं, काम के लिए निकल रहे हैं, जो लोग बाहर रह रहे हैं, उन्हें दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। अब आइए उत्तर प्रदेश, यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से क्या कुछ तैयारियां कराई गई हैं और क्या निर्देश दिए गए, उस पर भी बात करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सभी स्तर पर कोऑर्डिनेट एक्शन के आदेश दे दिए और आपको याद होगा कि इसे लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा एक पत्र भी लिखा था और सबसे अपील भी की थी कि आप अपना बहुत ध्यान रखें, क्योंकि भीषण गर्मी पड़ रही है। सभी थर्मल प्लांट फुल कैपेसिटी पर चलाए जा रहे हैं, पीक डिमांड को पूरा करने के लिए कहा गया है और 34,500 मेगावाट बिजली उपलब्ध कराने की पूरी तैयारी, क्योंकि जाहिर तौर पर गर्मी बढ़ रही है तो बिजली की खपत भी बढ़ चुकी है और हर दिन सड़कों पर पानी का छिड़काव होगा, ये निर्देश दिए गए। इसी के साथ कंस्ट्रक्शन साइट पर छायादार जगहों की व्यवस्था की गई है और जो तमाम हॉस्पिटल से वहां पर हीट स्ट्रोक ट्रीटमेंट की तैयारी है। मजदूरों और कामगारों के लिए भी यहां पर हेल्थ चेकअप कैंप लगाए जा रहे हैं। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक मरीजों को तुरंत इलाज की विशेष व्यवस्था की गई है। स्मार्ट मीटर बदलने का काम टेम्पररी रोक दिया गया है। गर्मी के मौसम में बिजली कटौती या कोई तकनीकी समस्या ना हो, इसे लेकर भी दिशा निर्देश दे दिया गया है। कई जिलों में जो स्कूल की टाइमिंग है उसे बदल दिया गया, 6:30 से 7:30 बजे सुबह की टाइमिंग है और दोपहर 12 बजे तक छुट्टी या छोटे ब्रेक लेना कंपलसरी होगा। अब झारखंड की बात कर लेते हैं, क्योंकि झारखंड में भी भीषण गर्मी पड़ रही है और कई ऐसे इलाके हैं, कई ऐसे शहर हैं जहां पर लू का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। सभी स्कूलों की टाइमिंग बदल दी गई है झारखंड में। जो प्राइवेट स्कूल हैं, यानी कि प्राइवेट स्कूल भी यही नियम फॉलो कर रहे हैं। KG से लेके 8 तक की जो स्कूल टाइमिंग है वो सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक रखी गई है। 9 से 12 की टाइमिंग, 7 से 12 PM की AM से लेकर PM तक की टाइमिंग यहाँ पर रखी गई है। अब देखिए प्रशासनिक और स्वास्थ्य तंत्र को अलर्ट मोड पर रखा गया है। तो देश भर में इस वक्त गर्मी से लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है और ऐसे में ये जो तमाम हम आपको अपडेट्स बता रहे हैं अलग अलग राज्यों की कि सरकार की तरफ से क्या तैयारियां की गई है, आप भी अपने सेहत का ध्यान बहुत रखें। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो बाहर निकलने से आप बचें। तो देखिए देश में सूरज के तेवर तल्ख हो गए हैं, पारा 40 से 45 डिग्री के पार जा रहा है और लू के थपेड़ों ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। हालात ये हो गए कि अब बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूलों में छुट्टियां घोषित की जा रही है और वहीं चिड़ियाघरों में बेजुबानों को बचाने के लिए स्पेशल कूलिंग सिस्टम लगाए गए हैं। आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। अप्रैल में पारा हाई, तूफानी गर्मी आई। गर्मी ने तोड़ा रिकॉर्ड, यूपी टू उड़ीसा परेशान और गर्मी का सितम मई में तो निकलेगा दम।
टॉर्चर जारी, पहाड़ से मैदान तक कहर भारी। मौसम का प्रचंड प्रहार, गर्मी से हाहाकार। हम पिएंगे नहीं, देने जा रहे। पारा इतना हाई है कि बाहर निकलकर ऐसा लग रहा है जैसे जून की तपती दोपहर को दिल्ली से लेकर राजस्थान और यूपी से लेकर मध्य प्रदेश तक सूरज आग बरस रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और यूपी समेत कई राज्यों में येलो अलर्ट जारी कर दिया। कई शहरों में पारा 45 डिग्री के पार जा पहुंचा। आलम यह है कि दोपहर 12 बजते ही सड़कें सूनी होने लगी और गर्म हवाएं, जिन्हें हम लू कहते हैं, वो चेहरे को झुलसा रही हैं। मध्य भारत, विदर्भ, छत्तीसगढ़ में तो एक्सट्रीम हीट की चेतावनी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया कि अगले कुछ दिनों में अधिकतम तापमान 41 से 44 डिग्री के बीच रहेगा। 25 से 27 अप्रैल तक लू के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। अप्रैल के महीने की अगर बात करें तो राजधानी दिल्ली में अप्रैल में हालांकि बरसात भी देखने को मिला, लेकिन अब जैसे जैसे अप्रैल समाप्त हो रहा है, जो हीट वेव है दिल्ली में, जो गर्मी है वो प्रचंड रूप से बढ़ती जा रही है। इस वक्त आपको तस्वीरें दिखा दूं कर्तव्य पथ की, तो लगातार आप देखिए यहाँ पर ये तकरीबन जो तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये दोपहर की तस्वीर नहीं है, ये 10 से 10:30 के बीच की तस्वीर है कि किस तरीके से जो सूर्य की किरणें हैं वो यहाँ पर निकली हुई हैं। और कर्तव्य पथ की अगर बात करूँ तो ये जो गर्म हवाएं हैं वो बहुत तेज गति के साथ चल रही है। हालांकि मौसम विभाग की बात करें, आईएमडी की बात करें, तो उसका ये कहना है कि दिल्ली में बारिश जरूर होगी, लेकिन इस तरीके का जो मौसम है वो भी बना रहेगा। लेकिन जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में खास करके हम बोलें लगातार जो गर्मी है वो पड़ रही है, उसको देखते हुए हमें कह सकते हैं कि जो लोग हैं, जो सैलानी हैं, वो कम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अमूमन यहाँ पर भीड़ जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती थी इंडिया गेट के आसपास, लेकिन जिस तरीके का मौसम है भीड़ बहुत कम है। और मौसम विभाग ने भी इस बात को लेकर अलर्ट किया है कि आने वाले दिनों में अगर बात करें खास करके मई और जून की, तो उसमें लगातार जो हीट वेव है वो दिल्ली में और ज़्यादा देखने को मिलेगी। हालांकि हम भी आपसे अपील करेंगे कि अगर आप अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं तो चेहरे को ढक के निकलें और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा जो तरल पदार्थ है उसका भी सेवन करें। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी और पूर्वी दोनों हिस्सों में लू का असर रहेगा। तापमान 44 डिग्री तक पहुंच सकता है। आईएमडी ने 24 से 27 अप्रैल तक पश्चिमी यूपी और पूर्वी यूपी में हीट वेव अलर्ट जारी किया। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में अगले 4 दिनों तक लू की चेतावनी है। तापमान सामान्य से काफी ऊपर रहने की आशंका है। बिहार में भी लू का असर है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हीट वेव के साथ तापमान में वृद्धि जारी है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में मैदानी इलाकों में गर्मी का असर है। पहाड़ी क्षेत्रों में तापमान ऊंचा है। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी ने अपने असर दिखाने शुरू कर दिए हैं। गर्मी की वजह से लोगों के हाल बेहाल हैं, लेकिन पर्वतीय इलाकों में कुछ राहत मिली हुई है। खासकर अगर उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिले की बात की जाए तो वहां टेम्परेचर 40 डिग्री के पार पहुंच रहा है। इस वक्त मैं देहरादून में मौजूद हूं और आप देखेंगे तो यहाँ भी जो गर्मी है वो लगातार अपने असर दिखा रही है। सूर्य का तेज लगातार नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं गर्मी की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देहरादून के टेम्परेचर की बात करें तो जो अधिकतम तापमान है देहरादून का वो 36 डिग्री सेल्सियस नापा गया है और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस नापा जा रहा है। लेकिन मैदानी इलाकों में अगर बात करें तो हरिद्वार, उधम सिंह नगर और काशीपुर का तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच रहा है। मौसम विभाग ने कहा है कि जो प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां कहीं कहीं हल्की और कुछ क्षेत्रों में बादल छाए रहने के आसार हैं, लेकिन मैदानी इलाकों में हीट वेव का प्रकोप लगातार जारी रहेगा और तेज गर्मी लगातार बढ़ने के आसार हैं। ऐसे में हरिद्वार में स्कूलों के जो टाइमिंग है उनको चेंज कर दिया गया है। उधम सिंह नगर में भी हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन अगर हम पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली और उसके साथ साथ रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, अल्मोड़ा जिलों में कहीं कहीं मौसम विभाग ने हल्की बारिश और बादल छाए रहने का अनुमान जताया है। चारों धामों में भी कहीं कहीं हल्की बर्फबारी हो सकती है। ऐसे में कह सकते हैं कि एक तरफ जहां मैदानी इलाकों में गर्मी अपना रूप दिखा रही है, गर्मी से लोगों के हाल बेहाल है, वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी की वजह से कुछ राहत लोगों को मिल रही है। और ऐसा भी अनुमान जताया जा रहा है कि अगर पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश होती है तो मैदानी इलाकों में तापमान में कुछ गिरावट दर्ज की जा सकती है।
झारखंड में भीषण गर्मी और 44 डिग्री सेल्सियस की तपिश के बीच में मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग ने पलामू और रांची समेत कई जिलों में लू से राहत मिलने की उम्मीद जताई। अप्रैल के आखिरी दिनों में झारखंड के कई जिले भट्टी की तरह तप रहे हैं। पिछले 24 घंटे में पलामू 43.6 डिग्री सेल्सियस के साथ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। इसके अलावा बोकारो में 43.5 और जमशेदपुर में पारा 41 डिग्री के पार रहा। राजधानी रांची में भी तापमान 40 डिग्री के करीब पहुंचा, जिससे जनजीवन प्रभावित रहा। अप्रैल के महीने में जिस तरह गर्मी की तपिश बढ़ रही है, लोगों को जीना मुहाल कर दिया है। गर्मी से बचने के लिए लोग घड़े का इस्तेमाल हो या फिर ठंडे फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। देखिए जो तस्वीर दिखा रहे हैं, नेचुरल घड़े का इस्तेमाल करते हैं लोग। घरों के फ्रिज का पानी पीने से कहा जाता है सेहत खराब हो जाता है। उससे मिट्टी से बने बर्तन, चाहे घड़ा हो, सुराही हो या थर्मस हो, उन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं ताकि नेचुरल ठंडा हो, सेहत के लिए अच्छा हो। उसी पानी को इस्तेमाल किया जाता है। घरों में बच्चे बुजुर्ग सभी घड़े के पानी का इस्तेमाल करते हैं। साथ साथ गर्मी से बचने जो ताज़ा फ्रूट्स हो, सलाद का इस्तेमाल करते हैं। तरबूज, खरबूज, तमाम ऐसे फ्रूट्स हैं जो खाने से सेहत अच्छी बने रहते हैं। चाहे गन्ने के रस की बात करें, नारियल पानी का इस्तेमाल करते हैं, डिहाइड्रेशन से बचाया जा सके। लोग घड़े के दुकान में पहुंच रहे हैं और घड़ा खरीद रहे हैं। जिस तरह से देख पा रहे हैं, देखिए जो लोग हैं घड़ा खरीद रहे हैं और मिट्टी से बने बर्तन, चाहे थर्मस की बात करें, सुराही हो, जग हो, घड़ा हो, तमाम बर्तन अपने अपने घरों में ले जाते ताकि नेचुरल कूलिंग के जो पानी वो पी सके और वो अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रख सके। देखिए लोग हैं जो मिट्टी के दुकान में पहुंच रहे, जो मिट्टी से बने बर्तन की दुकान में पहुंच रहे और लोग यहाँ आते हैं और तमाम चीज़ें के बर्तन अपने अपने घर को ले जाते हैं ताकि सेहत अच्छा बना रहे। आसमान से बरसती आग और पसीने से शरीर तरबतर हो गए। ये कहानी आज देश के हर दूसरे राज्य की है। गर्मी का टॉर्चर इस कदर बढ़ गया कि अब बाहर निकलना दूभर हो गया। उड़ीसा में तो हालात इतने गंभीर हैं कि मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने 27 अप्रैल से ही स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। प्रशासन का मानना है कि बच्चों को इस जानलेवा हीट वेव से बचाना पहली प्राथमिकता है। गर्मी की मार सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं, चिड़ियाघरों में बंद बेजुबान जानवर भी इस मौसम से बुरी तरह परेशान हैं। छत्तीसगढ़ के भिलाई स्थित मैत्री बाग चिड़ियाघर में वन्यजीवों को राहत देने के लिए खास इंतजाम किए गए। यहाँ कूलर और पानी की बारीक बौछार करने वाली मशीनें लगाई गई ताकि तापमान को कम किया जा सके। विगत कुछ दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसके कारण लगभग टेम्परेचर 44-45 चला गया है और मानव जीवन के साथ साथ वन्य प्राणी में भी इसका प्रतिकूल प्रभाव देखा जा रहा है। और मैत्री बाग प्रबंधन ने विशेष तैयारी की है। खासकर जो टाइगर्स उनके केज में हमने टाइफाइड चटाई लगाई है, कूलर लगाया है और साथ साथ उनमें आर्टिफिशियल वाटरफॉल और स्प्रिंकलर लगाए हैं जिससे उनको ठंडकता मिलते रहे। निश्चित तौर पे जब गर्मी बढ़ती है तो इनमें डिहाइड्रेशन के चांस बढ़ जाते हैं। तो हम उनको ऐसे विटामिन दिए जा जाते हैं जो हाइड्रेट करें और साथ साथ में जो फ्रूट्स होते हैं, जो तरबूज, खरबूज, ये सब दिया जाता है। खासकर मंकी को दिया जाता है और जिससे उनको वाटर रिच फ्रूट देने से उनको हाइड्रेशन बना रहे। कुछ ऐसे ही इंतजाम ग्वालियर के गांधी जूलॉजिकल पार्क में देखे गए। यहाँ भी बाघ, शेर और हिरणों को गर्मी से बचाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए। बाड़ों के ऊपर खस की सीट्स लगाई गई। दिन भर पानी का छिड़काव किया जाता है। बढ़ते तापमान को देखते हुए वाइल्ड लाइफ के लिए स्पेशल अरेंजमेंट किए गए। गांधी जूलॉजिकल पार्क की टीम लगातार निगरानी कर रही है, किसी भी जानवर को हीट स्ट्रोक जैसी समस्या ना हो। सारे बाहर जो इनक्लोजर में उसमें स्प्रिंकलर लगे हुए हैं और वो सुबह और शाम को हम 2 बार चलाते हैं तो उससे ठंडा रहता है, वातावरण ठंडा रहता है। दूसरा अंदर हाउसिंग के अंदर कूलर लगा के रखे हैं और आपने पक्षी घर में देखा होगा खसखस की टड्डियाँ लगा के रखी हैं। उसमें हमारा जो एनिमल कीपर है 3 बार पानी चलाता है जिससे क्या है उनका अंदर का वातावरण ठंडा रहे। देखिए यहाँ पर प्लांटेशन बहुत है और चारों तरफ से पानी के स्प्रिंकलर चलते हैं तो यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी अच्छा रहता है। बाहर से 4-5 डिग्री टेम्परेचर कम रहता है। साफ है कुदरत के इस कहर के आगे हर कोई बेबस है। डॉक्टर सलाह दे रहे हैं जब बहुत जरूरी है तभी घर से निकले या पानी का सेवन करें। हालांकि ये तो बस शुरुआत है। आने वाले दिनों में गर्मी के तेवर और भी कड़े होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।